प्रतिष्ठा ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, हम लोगों ने वेद स्वाध्याय का पर्व का शुभ आरंभ श्रावण महीने से कर चुके हैं और यह जो पर्व है, इस पर्व का अर्थात प्रभु की वाणी वेद का नियमित स्वाध्याय प्राचीन समय में ऋषियों के समय में 4 महीनों तक चलता रहा था। वेद स्वाध्याय के साथ वेद मंत्रों की सुरक्षा के लिए यज्ञ महायज्ञों के अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ होता था। इस प्रकार आर्यों के जीवन में, आर्यों के विचारों में हर पल वेद होता था, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, क्योंकि समस्त धर्म ज्ञान का मूल स्रोत वेद है और धर्म का एक मुख्य अंग यज्ञ है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने संपूर्ण धार्मिक आचार, विचार, नियम आदि को यज्ञ कहा है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण कहता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ कर्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक नैतिक और दूसरा नैमित्तिक। नैतिक कर्म को ही नित्य कर्म कहते हैं। नैतिक कर्म अर्थात नित्य कर्म प्रतिदिन करने के लिए होते हैं, जिसका वर्णन वेदों में है और हमारे धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति में भी उल्लेख है। वैदिक नित्य कर्म को पंच महायज्ञ कहते हैं। इन पंच महायज्ञों को वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, मनुस्मृति में और गृह सूत्रों में उल्लेख है। इन ग्रंथों के आधार पर ऋषि महर्षियों की परंपरा मान्यता के अनुसार महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने पंच महायज्ञ विधि की पुस्तक बनाई और फिर संस्कार विधि में भी पंच महायज्ञों की विधि विधान दिए हैं और लिखते हैं कि ये पंच महायज्ञाः सर्वे मनुष्या कर्तव्याः, कि सभी लोगों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए दैनिक पंच महायज्ञों का करना कर्तव्य है। और जो पंच महायज्ञ है वे है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। देवियों सज्जनों, आज हम जो तीसरा महायज्ञ है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। श्रावणी उपाकर्म वेद पर्व के अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए हम देव और पितर, इन 2 शब्दों को बारंबार बोलते रहते हैं। देव और पितर, ये दोनों शब्द वेद के शब्द हैं और महर्षि ऋषि यास्क ने इन दोनों शब्दों के अर्थों पर प्रकाश डाले हैं। पितर शब्द का अर्थ रक्षक होता है। पेरेंट को पितर कहते हैं। माता पिता, पितामह, प्रपितामह और ये सब हमारे पितर होते हैं। मनुष्य जीवन का होना पितरों से ही संभव है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता पितर हैं। यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इसीलिए हमें जन्म देकर, पालन पोषण कर, शिक्षा दीक्षा, संरक्षण,
सब कुछ देने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं। और आर्यों के समाज में, वैदिक धर्म और संस्कृति में ये सब कुछ धर्म व नियम अनुसार होता है। सर्वप्रथम हमारे माता पिता धर्म से विवाह करते हैं और धर्म से ही संतानों की उत्पत्ति होती है। और संतानों को जन्म देना एक ऐसा उपकार है जिसके बारे में हमारे सभी ग्रंथों में उल्लेख है, वर्णन है। और माता पिता के इस कर्म को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। संतानों के माता पिता, पितामह, प्रपितामह अर्थात परिवार के बड़े जनों के प्रति और गुरुजनों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पितृयज्ञ कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने मुख्य रूप से पंच महायज्ञ विधि, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा सत्यार्थ प्रकाश में पितृयज्ञ विषय में समझाए हैं और कहा है कि सभी जो पंच महायज्ञ है सब एक दैनिक कर्तव्य है, प्रतिदिन करने के लिए है। देवियों सज्जनों, पितृयज्ञ के 2 भाग हैं। माता पिता बड़े जनों का, गुरु आचार्य जनों का देखभाल करना, भोजन छाड़न प्रदान करना अर्थात सेवा सत्कार करना और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अर्थात धर्म से विवाह कर संतान उत्पन्न करना। और ऐसा करने से, पितृयज्ञ करने से हम पितृऋण चुकाते हैं। माता पिता का जो कर्जा है, गुरुजनों का जो कर्जा है, जब तक वे लोग जीवित हैं तब तक उनकी सेवा शुश्रूषा करके हम कर्जा चुका सकते हैं। जब तक वे हमारे सामने हैं, पास में हैं, चलते फिरते सोते जागते हैं, जीवन धारण किए हुए हैं, तब तक ही पितृयज्ञ का करना होता है। देवियों सज्जनों, पितृयज्ञ करते समय हम 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला श्राद्ध और दूसरा तर्पण। जब भी और जहाँ पर भी हम पितृयज्ञ करेंगे, पितृ पूजा करेंगे, तो हमें श्राद्ध और तर्पण पर ध्यान देना अवश्य है। श्राद्ध का मतलब होता है माता पिता गुरुजनों के प्रति जो सेवा है उसे श्रद्धा से, भक्ति भाव से, सच्चे दिल से, स्नेह के साथ किया जाता है। इसी प्रकार जो भी काम हम श्रद्धा से करते हैं उसे भी श्राद्ध कहते हैं। और तर्पण का अर्थ क्या है? तर्पण तब होता है जब हमारे माता पिता, गुरुजन आदि लोग हमारी सेवा से, शुश्रूषा से तृप्त हो जाते हैं, तो उस कर्म को हम तर्पण कहते हैं। इसलिए पितृयज्ञ, पितृपूजा, श्राद्ध और तर्पण का संबंध हमारे माता पिता, बड़े जनों, गुरुजनों के साथ है, और वो भी जब तक वे जीवित हैं। मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात ये सब पवित्र कर्म पितृयज्ञ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जीवित परिवारों का कोई संबंध नहीं होता है। इस धरती पर जन्म के समय और बाद में जो रिश्ते नाते बनते हैं वे सब इस धरती के लिए होते हैं, यह लोग के लिए होते हैं। दूसरे लोक में नए परिवार, नए रिश्ते बनते हैं। जो आत्माएं शरीर से अलग होकर चली जाती हैं, बस केवल उनकी यादें रह जाती हैं, स्मृतियाँ रह जाती हैं,
निशानियां रह जाती हैं। अतः दिवंगत आत्माओं को फल फूल देना, जल दूध पिलाना, भोग आदि प्रदान करना किसी भी रूप में सार्थक नहीं होता है, संभव नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे गुरु देव दयानंद जी महाराज ने लिखा है, समझाया है कि पितृयज्ञ, पितरों की पूजा, सेवा, शुश्रूषा तभी करनी चाहिए जब तक कि वे जीवित होते हैं, मरने के बाद नहीं। जब तक वे हमारे सामने हैं, मध्य में हैं, बीच में हैं। देवियों सज्जनों, पितृयज्ञ के द्वारा ही हम पितृऋण से उड़ीन हो सकते हैं। माता पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामही, प्रमातामही, बड़े जनों का, गुरुजनों का जो कर्जा है, हम तभी तक चुका सकते हैं जब तक वे जीवित हैं, मृत्यु के उपरांत नहीं। इसीलिए चले हम सभी संतानें पितृयज्ञ को श्रद्धा से करें और बड़े जनों के स्नेह और आशीर्वाद के भागी बने। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।